तो चलो कैसे आप सभी। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीरा फैमिली। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे एनसीईआरटी एक्टिविटीज की सीरीज, जहां पर इससे पहले चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जितनी भी एक्टिविटीज है सीबीएसई के 30% के बाद उन सभी कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल है, एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो जाएगा, और सेशन के दौरान मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, बहुत खुशी होती है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा बायोलॉजी का। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिविटी 3.1 से। स्टार्ट किया, खत्म तो हो ही जाएगा। और एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले, बहुत दिनों से नहीं बोले लेकिन फिर बोलेंगे, साइंस तो अपनी है यार। और बच्चा लोग ये जो एक्टिविटीज है, जो बच्चे क्लास 9 से 10th पे आए हैं, या जो 10th के बच्चा लोग सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आ जाओ। है क्या, देखो ठीक है, हम एक्टिविटीज देखेंगे और वहां से कुछ कंक्लूड करेंगे, वो जरूरी है। देखो, टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, ओके, कॉपर, ओके, एल्यूमिनियम, ओके, एंड मैग्नीशियम, ओके सबका। तो ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर, ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा मैग्नीशियम। क्या होता है आयरन का सिंबल Fe, क्या होता है कॉपर का सिंबल Cu, क्या होता है एल्यूमिनियम का सिंबल Al, और क्या होता है मैग्नीशियम का Mgn। क्या कह रहा है, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ध्यान से चारों सैंपल को देखा जाए। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो आपको इनके सरफेस को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से किया जाए, ध्यान से करो, ध्यान से करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो एक ही छोटी सी बात की, सर इनकी जो सरफेस है ना वो शाइनिंग है। फिर से बोला जाए, जो सरफेस कैसी आपका शाइनिंग है। और अगर शाइनिंग नहीं होगी, इसे आप रब करना, रब करने पर अगर शाइनिंग सरफेस आएगा, इसी को बोलते हैं लस्ट्रस। फिर से बोला जाए, इसी को बोलते हैं लस्ट्रस। मतलब क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी होता है मेटल्स। देखो, yes, metals in their pure state, metals in their pure states have dash surface my dear। आप बोलोगे शाइनिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है आपका, लस्ट्रस। चलेगा, तो क्या ये बोल सकते हैं माय डियर कि मेटल्स आर लस्ट्रस? यस सर, डैम श्योर बोल सकते हैं। और साथ माय डियर, ऑन द कंट्रारी, जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या वो उनकी सरफेस शाइनिंग होती है? जो आंसर क्या, ना जीना, ऐसा नहीं होता। तो आप बोलोगे सर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? आप बोलोगे आपका नॉन मेटल्स माय डियर कैसे होते हैं आपके, नॉन लस्ट्रस। फिर से बोला जाए, नॉन लस्ट्रस है। लेकिन 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 एक स्टार बना लिया जाए। स्टार क्यों? यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, यहाँ माय डियर एक्सेप्शन भी है। कौन सा? आयोडीन है। आयोडीन में चपाटी, आयोडीन का सिंबल होता है आई। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है, जो कि सर लस्ट्रस होता है। चलेगा, मेरे ख्याल से आया होगा, ये एक्सेप्शन है। तो कोई पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल जो कि कैसा लस्ट्रस है, क्या आंसर दोगे? आयोडीन है। चलो ठीक है, डिस्कस किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सभी ने चैप्टर 5 पढ़ रखा है, मुझे आप बताओ कि आयोडीन कौन से ग्रुप से है? आयोडीन कौन से ग्रुप से है? ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, और साथ में ग्रुप बताओ। और इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चा लोग, तो एक्टिविटी 3.1 में क्या सीखना था कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को लस्ट्रस बोला जाता है। परफेक्ट है यार, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है, और ये रहा एक्टिविटी 3.2 आपके सामने। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। Try to cut these metals with a sharp knife and note your observations है। क्या लेना है? आयरन बोले तो क्या Fe, कॉपर बोले तो क्या Cu, एल्यूमिनियम Al, और आपका मैग्नीशियम है। और इनको क्या करना है? ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद अ नाइफ। सोच के बोला, क्या कट पाएंगे? ना जी ना। मतलब ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम से कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, तो इन्हें नाइफ से कट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या करें? होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। क्यों? बिकॉज सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है ना, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, तो तुरंत ये फायर पकड़ लेता है। ड्राई इट बाय pressing between the folds of filter paper, put it on a watch glass and try to cut with it with a knife है। what do you observe? तो आप देखोगे, जैसे आयरन था, कॉपर था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम है, इसे आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। लेकिन जो HMID आपका कुछ ऐसा, देखो अगर आप सोडियम को लोगे तो सोडियम जो है आपका चाकू से आराम से कट, पनीर नहीं तो पनीर वैसे आप काट सकते हो। क्या सीखा आपने कि यहाँ पर देखो, हमने सीखा हुआ है यस बच्चे, मेटल्स कैसे होते हैं कि मेटल्स आपके बच्चा हार्ड होते हैं।
मेटल्स कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार बना लिया जाए आपका एक्सेप्शन। बोलो क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन है जो इंपॉर्टेंट है कि आप कौन कौन सा, एक तो लिथियम बोला जाए आपका, लिथियम, और कौन सा आपका सोडियम, ओके सोडियम का जिक्र यहाँ भी था, और पोटेशियम बोला जाए आपका, पोटेशियम। ये तीन मेटल्स ऐसे हैं, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है। बोलो तो क्या, हमें पता है कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na और पोटेशियम के, ये ऐसे मेटल्स हैं, ये ऐसे मेटल्स माइंड जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो। और इसे कैसे ध्यान रखोगे, लीनाका, फिर से बोला जाए लीनाका, वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद अ नाइफ है। और बच्चे याद है आपको, अगर बताओ सबने चैप्टर 5 पढ़ा हुआ है, क्या लीनाका आपका डॉबी रेनरस्ट्राइड्स बनाता है? जिन बच्चों ने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनको इसका आंसर आना चाहिए, क्या ये डॉबेट्राइट्स बनाता है? अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सीखा क्या कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन तीन मेटल्स कौन से आपका, एक तो आपका लिथियम और एक सोडियम और एक पोटेशियम, ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं आपके सर, बहुत ही सॉफ्ट, के चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन इससे मतलब क्या है, नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स माय डियर होते हैं आपके, नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ भी बहुत तगड़ा एक्सेप्शन, कौन सा, डायमंड का। यस एग्जैक्टली मचा, आपका जो डायमंड है ये कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड क्या माय डियर सर, ये जो है आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, फिर से बोला जाए एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। और बच्चा लोग ये जो है कार्बन का ही फिजिकल फॉर्म है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। कितना गजब है ना, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की आपका डायमंड। पूछा जा सकता है कार्बन का वो कौन सा एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, क्या आंसर दोगे, डायमंड है। और बच्चा लोग आपसे क्वेश्चन है, बताओ कार्बन का वो कौन सा एलोट्रॉप है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? आंसर जरूर देना, कहां पर, कमेंट सेक्शन पे, बहुत मजा आएगा। चलो क्या बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ है, और नेक्स्ट एक्टिविटी आपका ये रहा, एक्टिविटी 3.3 है। साफ साफ फिगर में दिख रहा हो क्या रहा है कि सर यहाँ पर आपके पास क्या, पीस ऑफ, और पीस ऑफ माय डियर चैप्टर बोलोगे गोल्ड है, और जिसको हैमर से बीट कर रहे हो तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से बोलो, आपने क्या किया, गोल्ड को बीट किया और क्या देख रहे हो कि हम ये जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपसे वही कह रहा है, आपको क्या लो, आयरन बोलो, सिंबल बोले तो Fe, जिंक बोले तो आपका Zn, लेड बोले तो Pb, और बच्चे कॉपर बोले तो Cu है। इन सबको लेना है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन और गोल्ड एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेटल्स है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रिपीट विद अदर मेटल्स, रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ मेटल्स। आप बोलोगे कि सर मेटल्स को ना, जब मेटल्स कैन बी बीटन टू फॉर्म डैश, यस परफेक्ट, आपका टू फॉर्म थिन शीट्स, इसको थिन शीट्स में बदला जा सकता है, चलेगा। यस, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जिस तरह मेटल्स की जब शाइनिंग सरफेस होती है उसे लस्ट्रस बोलते हैं, यहाँ इसे बोला जाता है आपका मैलिएबिलिटी। पूछा गया है आपका डिफाइन मैलिएबिलिटी, क्या आंसर दोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिएबिलिटी। वन सेकंड, आपका यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैलिए, फिर से लिखते हैं यार, फिर से लिखते हैं आपका, वन सेकंड आपका, चलो आपका MELLEABILITY है। और हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स इज नोन एज व्हाट, मैलिएबिलिटी है। और बच्चे डैश इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल है, तो आंसर बच्चे क्या, गोल्ड है। अगर आप क्लास 9 से 10th पे आए हो, आपको याद होगा रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन से मेटल का जो है थिन शीट लिया था, तो आंसर क्या है, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है बेस्ट मैलिएबल मेटल है। मजा आया। यस, अब जो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, यस अच्छा आपका, हाँ ये सबका लस नॉन मेटल माइंड आपका, नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके, नॉन मैलिएबल है ना, ये अच्छे कैसे आपके नॉन मैलिएबल है। तो यहाँ सब डिफरेंशिएट बिटवीन भी सीख रहे हो। अब जाते हैं अपने एक्टिविटी 3.4 की तरफ, और ये रहा ओके देखो दिख रहा है आपका, इसको ये आपका एक्टिविटी 3.4 आपके सामने है। लिस्ट द मेटल्स whose wires you have seen in daily life है। ये क्या बात हुई, चलो क्या आप समझो आपका, तो अच्छा आपका है क्या, हम जो वायर्स इस्तेमाल करते हैं वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। क्यों, बिकॉज मेटल्स कैसे हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तो उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये रही बहुत ही कॉमन आइडिया आपका, जो कौन कौन सबका, एक तो आयरन का वायर होता है, चलेगा। यस, ये कॉपर का वायर माय डियर, कॉपर
और बच्चे बोलिए किसका आपका ये है, यस माय डियर, ये सिल्वर है, ये सिल्वर होगा। और साथ बेटा ये बोलो कौन सा आपका, ये सबका ये है मैग्नीशियम। चलेगा, तो कौन सा बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन माय डियर, कॉपर बहुत ही कॉमन है, आयरन बहुत ही कॉमन है, सिल्वर तो भैया महंगा है ना। आ जाओ, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे उसको थिन वायर्स में ड्रॉन किया जाता है। जिस तरह मेटल्स को बीट किया जाता है थिन शीट्स माय डियर, वैसे आपकी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, बोल के आपका मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनको थिन वायर्स में बदला जा सकता है। और इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, डक्टिलिटी। बोले तो क्या कि मेटल्स कैसे होते हैं आपके, डक्टाइल होते हैं। प्रॉपर्टी एक दो मार्क्स से पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, क्या आंसर दोगे कि सर मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज को उससे थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलेगा, यस। अब बच्चे अगर आपसे पूछे बताओ कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो सिल्वर जो है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोला जाए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये बेस्ट कंडक्टर माय डियर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ इसकी जो रेसिस्टिविटी होगी, इसकी माय डियर जो रेसिस्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा या सबसे कम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन से। और सिल्वर, चलो सुनी लो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर लेकिन लोग पूछते हैं कि भैया सिल्वर बेस्ट है तो कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। बहुत सिंपल यार, सिल्वर बहुत ही महंगा, पैसा पैसा चाहिए, पैसा, इसीलिए माय डियर जब बोलोगे कॉपर जो है सेकंड नंबर पे ही आता है, सेकंड में आपका कॉपर भी आपका गुड कंडक्टर है, लेकिन आपका सिल्वर नंबर कम है और ये सस्ता भी है, इसीलिए कॉपर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में एज अ वायर यूज किया जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ, क्वेश्चन तो बहुत पूछूंगा कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो बर्न कैसे होता है, साथ में बर्न करने के बाद एक व्हाइट रंग का पाउडर भी बनता है, तो वो क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो चलो क्या, अब बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 3.5 की तरह। अब ये भी कुछ सिखा के जाएगी, यस। एक्टिविटी 3.5 है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्या लेना चाहिए आपका, एल्यूमिनियम और या फिर कॉपर वायर है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, ओके, एज शोन फिगर है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ वायर यूजिंग वैक्स है, ओके आपका, तो आपका वैक्स की वजह से पिन को फिट करना है। हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैंप, ये रहा चपका चलेगा। कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड, ओके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, क्या ऑब्जर्व करोगे कि नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या बच्चे मेटल का जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि सर जो यहाँ पर वैक्स था, यहाँ पर जब आपने पिन से जो वैक्स फिट किया है तो वैक्स तो आपका मेल्ट हो गया, वैक्स तो इंडिया का मेल्ट हो गया, लेकिन जो मेटल का वायर है बेटा ये मेल्ट नहीं हुआ। क्या सीखा यार, ये सीखा कि भैया ये जो मेटल है, ये जो मेटल है आपके पास है, इस मेटल से आपका हीट क्या हो गया, हीट फ्लो हो गया, ऑब्वियसली अच्छे हीट फ्लो हो गया, तभी तो जो यहाँ वैक्स रखा था वो मेल्ट हो गया। इसका मतलब अच्छे क्या, यस परफेक्ट यार, कि जिस तरह मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वैसे ही बच्चे मेटल्स क्या होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने ना अपने यस अपने में से हीट को पास होने देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। चलेगा, यस ना आपका, तभी तो जो वैक्स था मेल्ट हो गया, बिकॉज आपने हीट तो यहाँ पर किया है, तो ये गर्म होते 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 अच्छा लग गया। तो क्या सीखा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये मैंने एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स में कराया भी है, मुझे ऐसे दो मेटल्स के एग्जांपल देना जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो कि बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और साथ में, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, तो बहुत ही कॉमन है। और मुझे ऐसे मेटल्स के एग्जांपल दो जो क्या बेटा, जो कि आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जरूर देना यार, बहुत खुशी होती है कि बच्चे सीख रहे हैं और बच्चे आंसर देते हैं, फैमिली की तरह आगे बढ़ना है। यस, दोनों के आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। चलेगा 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 चलेगा, परफेक्ट है। और यहाँ से क्या कंक्लूड किया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट माय डियर। आज जो एक्टिविटी 3.6 में यार आगे आ गया, चलो देखो ना, है क्या, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन फिगर, इतना प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। जिस तरह बेटा यहाँ पर देखो, जिस तरह यहाँ पर क्या होता है, यस, ये आपका मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। और बच्चे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स आर, बोलो आपका, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर से बोला जाए, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या अब ध्यान देखें, अब प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, जिसको पर टेस्ट करना है वो यहाँ रखा जाए। तो अब क्या देखोगे, जब आप यहाँ पर मेटल का पीस लगाते हो, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो हम देखते हैं कि अच्छा का बल्ब ग्लो कर जाता है ना। और बच्चे
जब हम लगाते हैं यहाँ पर इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक हो गया या आपका वुड हो गया, तो उस केस में बल्ब नहीं करेगा। बचपन बढ़ता है आपका, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। जब मेटल का पीस रखा गया, डैम श्योर बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि मेटल्स आर, बोला जाए बहुत ही प्यारी छोटी सी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ क्या, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। से यस सर, ओके, यस सर, परफेक्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अभी सीखा था बेस्ट कंडक्टर कौन सा है सर, आपका या सिल्वर है। और बच्चे कोई पूछे बताओ मेटल्स में ऐसा क्या है, तो आप बोलोगे फ्री चार्ज पार्टिकल्स। फिर से बोला जाए फ्री चार्ज पार्टिकल्स है, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स है। और कोई पूछे बताओ कि जो प्लास्टिक है, वुड है, वो क्यों कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज वहां पर फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। चलेगा ये सबका। और इसी बैटरी से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हुआ है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो चलो देखो बहुत सिंपल है, हम कर रहे हैं रिवीजन, तो ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और ये आपको आने चाहिए आना। एसआई यूनिट ऑफ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो क्या है। और बच्चे जिस तरह मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल्स कैसे होंगे सर, डैम श्योर इसके अपोजिट है। तो चेक करना, जिस तरह मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टार बना लिया जाए कौन सा, कार्बन का ही, जो कार्बन का एक हार्डेस्ट है, कार्बन का बच्चे एक बोलो कि आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, बोला जाए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी बताया जाए क्या है। यस या कार्बन का रूप में बोलो कि आपका ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब करेक्ट करना है कि जिस तरह ये बेचारा, ये जो कार्बन, ये जो ग्रेफाइट है, ये भी आपका कार्बन का ही, ये भी आपका कार्बन का ही एलोट्रॉप है। चलेगा, परफेक्ट है, यस सर परफेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े जब देखो लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलो तब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सामने, क्या है एक्टिविटी 3.7। ओके, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ, ध्यान से देखा जाए, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ माय डियर कार्बन। ओके देखो कार्बन का लेना है, कोल और ग्रेफाइट ले लो, कोल या फिर ग्रेफाइट ले लो, सल्फर लेना है और साथ में आयोडीन लेना है। कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 टू 3.4 एंड इतना दिस मैटर। अच्छा, जितनी बातें पढ़ी है उन्हीं को फिल करना है। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट है क्या, ये कार्बन का ही फॉर्म है, तो सिंबल क्या आपका कार्बन है। कोल बच्चे क्या आपका, ये भी कार्बन का फॉर्म है, सल्फर का सिंबल एस है, आयोडीन का आपका आई है। टाइप ऑफ सरफेस कैसा है, लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस। ग्रेफाइट बच्चे कैसा आपका, आप बोले सर नॉन लस्ट्रस। फिर से बोला जाए नॉन लस्ट्रस है। कोल कैसा आपका, नॉन लस्ट्रस है। सल्फर कैसा, नॉन लस्ट्रस। और आयोडीन है आपका, इधर एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो सर ये कैसा आपका, ये आपका लस्ट्रस है। चलेगा, ग्रेफाइट कैसा हार्डनेस है आपका, अच्छा बोल के सॉफ्ट है। कोल कैसा, कोल आपका हार्ड होता है। सल्फर कैसा आइडिया आपका सॉफ्ट है। आयोडीन भी कैसा आपका सॉफ्ट है। चलेगा, मैलिबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स है। तो अच्छा बोलोगे नॉन मैलिएबल है, नो लिख दो, नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो और यहाँ भी नो। डक्टिलिटी नो, बिकॉज इसको क्या वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना जी ना। और सोनोरिटी क्या होता है, सुनो आपका, देखो अब देखो मेटल्स को जब बीट किया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, बीट करते हैं थिन शीट्स में, और साथ में जब बीट करेंगे जब कहते हैं यहाँ पर क्या साउंड आता है, यहाँ पर रिंगिंग साउंड आता है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इसी प्रॉपर्टी को जब का सोनोरस बोला जाता है। वही यहाँ पूछा गया है। तो मेटल्स कैसे होते हैं आपके, सोनोरस है, लेकिन लकड़ी के इसमें ऐसा नहीं है, जो नॉन मेटल के इसमें ऐसा नहीं आता। तो आप बोलोगे नो, नॉन सोनोरस, नो, और यहाँ भी नो और यहाँ भी नो। कितना सिंपल है आपका, चीजें अगर पूरी पता हो तो भैया एक्टिविटी हो चाहे एग्जाम्पलर हो चाहे पीवाईक्यूज हो, सब आपको आता है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.8 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर, वैसे बहुत ही रेयर टर्म्स में करता हूँ, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत फन भी करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टिक कर दो, लिख लो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो है क्या आपके पास, टेक अ मैग्नीशियम रिबर एंड सम सल्फर पाउडर है, और क्या किया जाए, इनको बर्न किया जाए। ओके, और बर्न करने के बाद जो एशेज इकट्ठा होगा, इनको क्या किया जाए, वाटर में डिसॉल्व किया जाए। डिसॉल्व करने के बाद उनको जो है रेड और ब्लू लिटमस से टेस्ट किया जाए, और बताया जाए कि मैग्नीशियम जो भी आपका यस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, जो प्रोडक्ट मिला वो एसिडिक की बेसिक है, सेम वही कहानी चेक करना है। एक काम करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे, पर समझते हैं क्या। बच्चों जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जब भी माय डियर मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है,
तो मैग्नीशियम एक व्हाइट रंग के पाउडर में चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलेगा, इसको बैलेंस करते हैं। यस, अच्छा बोलोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, चलेगा, बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और व्हाइट पाउडर पे चेंज हो गया। ये जो व्हाइट पाउडर है बेटा, ये जो आपका व्हाइट पाउडर है क्या, व्हाइट पाउडर में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको याद है जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें भी आया था ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलेगा, अब बच्चे इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, यस, आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा। अब बच्चे आप बताओ क्या बोला आपसे, तो ये जो सोल्यूशन मिला, जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला, ये कैसे एसिडिक के बेसिक साफ साफ दिख रहा है OH है, और ये जब जाएगा ये टूट के OH- देता है तो आप बोलो सर ये बेसिक है। अच्छा, बेसिक है ना, बेसिक, तो ये क्या कर देगा सर, रेड लिटमस को, बोलो आपका रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। फिर से बोला जाए, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। सिर्फ ऐसे ही कहानी माइंड है किसके, आपका सल्फर के लिए। जो सल्फर है में क्या कर दो, सल्फर ना, सल्फर आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, जब बर्न करेगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से पास कराया जाए, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बनेगा H2SO3 माय डियर, और इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं बोला मैंने, क्या बोला आपका, सल्फ्यूरस एसिड माय डियर। चलेगा, और ये बच्चे क्या आपका बना आपका एसिड है, तो अगर एसिड है माय डियर तो क्या आपका बोलो क्या है, एसिडिक के नीचे आपका एसिडिक है। जब का एसिडिक है तो बोलो क्या करेगा सर, ये ब्लू लिटमस को, ये आपका ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। और इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, और जो इसका पीएच होगा जो आपका 7 से ज्यादा होगा। चलेगा, यस। और ध्यान देना आपका, यस आपका जो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल कैसा होता है आपका, बर्निंग सल्फर की तरह। अगर आप सभी ने चैप्टर फर्स्ट की एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली होगी तो वहां पर आया था कि जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वहां भी आपका SO2 और SO3 बनता है। अगर ये रिकॉल कर पाए तो बोलना जरूर कि सर हाँ पता है, आज जाओ क्या सेम अच्छे वही करें। और हाँ कि मान लो अगर बेसिक सोल्यूशन है तो रेड को ब्लू कर दिया, अगर उसको ब्लू लिटमस से बिटवाया जाएगा तो नो चेंज, सेम वही है आपका, ये ब्लू को रेड कर रहा है, अगर इसको रेड से बिटवाया जाएगा तो क्या कुछ चेंज करेगा, ना जी ना। सभी को आया, उम्मीद करता हूँ सभी ने सीखा होगा। और सेम अच्छे आपका एनसीईआरटी के अंदर भी इसके रिगार्डिंग सल्फर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसका पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया। माय डियर, आ जाओ देखो, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक के बेसिस, तो क्या दिया आपका एसिडिक है, साथ में क्या देखो कैन यू राइट इक्वेशन लिख दिया, और आ जाओ क्या ये रहा। तो मैग्नीशियम का जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो कैसा आपका बेसिक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। यस अच्छे आपका ओके अच्छे चला बच्चे, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक पिक्चर ओवरलैप हो रहा है जहाँ मैग्नीशियम को बर्न करते दिखाया गया है। चलो मुझे 1 सेकंड बच्चों का 1 सेकंड का साफ कर दिया जाए। चलो देखो ये देखो सबको दिख रहा है आपका ये रहा, ये आपके चैप्टर फर्स्ट में भी आया था कि जब मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो ये रहा आपका बोल के मैग्नीशियम का ऑक्साइड। आगे आ जाओ, एक्टिविटी 3 पॉइंट आपके सामने है। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। हर बार की तरह बोलूंगा, आप क्रांतिकारी नहीं पड़ी जरूरत। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शंस है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन इतना विद अ पेयर ऑफ टर्म्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। अच्छा ओके बच्चे, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर क्या है क्या, आपके मेटल के सैंपल्स हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, आप उन्हें बर्न करोगे। अब सिंपल सी बात है यार, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती है। एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तो ये तुरंत आपका जो है एयर से कंबाइन करके तुरंत आपका आग पकड़ लेते हैं। चलेगा, कुछ ऐसे जो रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ ऐसे जो मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो जी यहाँ पर बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बोलो क्या, इसे ये जो ना सब ध्यान रखना, ये जो बातें हैं ये एक इशारा कर रही है बोलो क्या, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एयर है। प्लीज इसको समझते हैं, मतलब ये जो ना ये जो कहानी है ये किसको कंक्लूड करेगी, यहाँ पर जो पढ़ा जाए। बहुत ही प्यारी स्लाइड है, बहुत ही प्यारी स्लाइड है बच्चे माइंड आपका। आजो क्या देखो, यस अब आपको बनाएगा सर यहाँ इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन लगता है। आ जाओ, तो क्या है क्या, NaNK सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव है, react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। पूछा गया कि भैया सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, बिकॉज जब ये बाहर होंगे तो तुरंत आपका एयर से पकड़कर एयर से कंबाइन कर क्या करते हैं, आपका सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बन जाता है, साथ में बहुत सारा एनर्जी बनता है और उसी एनर्जी की वजह से बर्न हो जाते हैं। आज उसे क्या आपका अब है क्या, ये जो आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आपका लेड है,
ये क्या करते हैं, ये अपने बाहर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे जो कि फर्दर उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है। अब इसे कैसे याद किया जाए, आप बोलोगे बच्चे, बोलोगे, आप बोलो मांगे, बोलो बोलो आपका मांगे, मांगे आलू, क्या मांग रहे हैं, मांगे आलू, क्या, यस, आलू कौन मांग रहा है, जान, कितनी बार, 5 बार। फिर से बोला जाए, मांगे आलू जान 5 बार है। 5 बार क्यों, बिकॉज ये क्या करेंगे, ये 5 बार इसीलिए मांग रही है क्योंकि अब इन्हें मौका नहीं मिलेगा भागने का। बोले तो क्या आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि भैया ये बाहर से बोलो क्या है, या बंद होने वाले हैं, बाहर से इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर लगने वाली है, ऑक्साइड की लेयर लगने वाली, चलेगा। तो ये मांगे से क्या बेटा, मांगे से क्या आपका मैग्नीशियम, आलू से क्या आपका एयर है, जान से क्या जिंक है, 5 बार पीबी, 5 बार लेड है। ये क्या करेंगे, ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इससे क्या होगा, अब बाहर से फिर से ऑक्सीजन आएगा तो क्या कंबाइन करेगा, नहीं, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। देखो विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब जाना किस देखो एरा, ए यू एंड ए जी, अभी हम ऊपर भी आएंगे। आऊं आज, बोलो क्या, जब आऊं आज, फिर से बोला जाए आपका आऊं आज, आऊं आज, ये सोचिए ये कैसे आपके, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन है, क्यों, बिकॉज बहुत ही लेस रिएक्टिव है। अगर आपने देखा होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज आती है, काना कालू मांगे आलू जान, फिर ब क्यों, हाँ जी आ जाओ, तो लेस रिएक्टिव है, नीचे आते हैं इसलिए तो आपको रिएक्ट ही नहीं करते, आ जाओ। यस, Fe डज नॉट बर्न, Fe बर्न नहीं होता, लेकिन जो आयरन के छोटे छोटे पाउडर्स हैं वो बर्न हो जाता है, चलेगा। और कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर को बर्न किया जाता है कुछ याद अच्छे, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ब्लैक रंग की कोटिंग आ जाती है। यहाँ पर सीखा क्या, जब भी किसी मेटल को, जब भी किसी बेटा मेटल को ऑक्सीजन से भिड़वाया जाएगा, जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन से या एयर से भिड़वाया जाएगा तो क्या बन जाते हैं आपका, ये बन जाएंगे आपके मेटालिक ऑक्साइड। फिर से बोला जाए आपका क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएंगे आपका मेटालिक ऑक्साइड, चलेगा। यस सर, दौड़ेगा मेटालिक ऑक्साइड, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, चलेगा। और बच्चे मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है आपका, बेसिक है। फिर सुनना आपका सोडियम पोटेशियम बहुत एक्टिव है। जान आया मांगे आलू जान 5 पर, क्योंकि ऑक्साइड क्लियर आ जाती है, और जो आ जाऊं ये रिएक्ट नहीं करते। Fe जो बर्न नहीं होगा लेकिन आयरन बर्न हो जाते हैं, और कॉपर बर्न नहीं होगा, लेकिन जब एक बार कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, उसके बाहर एक ऑक्साइड क्लियर आ जाती है जो कि ब्लैक रंग का कॉपर ऑक्साइड क्लियर होती है। तो यहाँ से ये था समराइजेशन। अच्छा ये जो अच्छा ये सेम ही बात लिखिए, देखो लेट द कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फाउंड, लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन which metals burn easily। तो ये सब बातें सेम अच्छी, इसी को कंक्लूड किया जाए आपका यहाँ की तरफ, सभी को आया, यस सर। अब बढ़ते हैं आगे आगे अच्छे आगे आगे आगे, और ये है आपका एक्टिविटी 3.10। अब अच्छी यहाँ पर है क्या, जिस तरह 3.9 में क्या सीखा कि भैया मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, है अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन की तरफ जो है रिएक्टिविटी अलग अलग शो करते हैं। सेम अच्छे बोलो क्या है, यहाँ पर बोलो क्या है, जो मेटल्स है कुछ आपके हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ कोल्ड वाटर से भी कर जाते हैं, कुछ ना हॉट से करते ना कोल्ड से करते, मतलब ये टॉपिक किसके ऊपर फोकस है, हम इसके वापस पीछे आएंगे। ये आपका फोकस है मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी किसकी तरफ, वाटर की तरफ। आप बोलोगे रिएक्शंस ऑफ, माइंड से बोलो क्या है, आप बोलोगे रिएक्शन ऑफ, बोला जाए आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन मेटल्स विद क्या क्या क्या, विद आपका वाटर। चेक किया जाए, ये सच चेक करते हैं, ध्यान दिया जाए बेटा, सेम वही है जो कंक्लूजन है, जो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स वाटर है। और ये रहा जो आपको ब्रेन में सेट करना, डोंट वरी यार, बहुत ही प्यारी ट्रिक्स आपको मैं याद करवाने वाला हूँ, ये पहले भी कराया था आई थिंक इसे पीवाईक्यूज में, देखो क्या चलवा जाऊँ। सबसे ध्यान देना, जिस तरह मेटल आपके ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं मेटलिक का ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर है क्या, मेटल जब वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनता है, साथ में कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। फिर से बोला जाए, मेटल प्लस में वाटर, मेटल का ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, और ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो फिर से कंबाइन करके मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, चलेगा। यस आ जाओ। अब जो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है कोल्ड वाटर, यहाँ पर हॉट वाटर है, यहाँ पर बोलो क्या स्टीम है। तो इसको ना कुछ हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो बोलो क्या है, इसकी छोटी सी ट्रिक बोलो क्या आपका, इसकी ट्रिक विच बोलो क्या, ना का। अगर अच्छी लगी मुझे लाइक जरूर करना, बहुत मजा आएगा। नाक का ठंडा पानी, आई नो बहुत ही ऑड है लेकिन ये काम चल गया आपका। नाक का ठंडा पानी, ना से क्या बेटा, ना से आपका सोडियम, क से क्या पोटेशियम, का से क्या कैल्शियम, तो ना का ये आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन अगर डिसॉल्व होगा तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड भी बना देता है। एग्जांपल समझ लीजिएगा ना, से Na को वाटर दिया गया तो क्या बन गया, ये बन गया आपका मेटल का ऑक्साइड Na2O प्लस में हाइड्रोजन है,
उसके इसको भिड़वाया गया वाटर से, तो Na2O प्लस में आपका वाटर क्या बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आया सभी को? ये सभी को आया होगा? यस एग्जैक्टली, आ जाओ। तो ना का ठंडा पानी। अब अच्छे बोलो क्या यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ बोलो क्या है, सपोज कि आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। आपका फ्रेंड कहाँ है? आपका फ्रेंड पब में है, ठीक है। तो वहां से कॉल किया आपको, अरे टुनटुन कहाँ है? मैं लाल, अरे टुनटुन कहाँ है? तो आपने क्या बोला? यार मैं नहीं आ रहा। तो उसने बोला क्यों? तो आपने क्या बोला? पब क्यों आऊं आज? पब क्यों आऊं आज? क्योंकि यार मेरे घर में ना पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं है तो नहाऊं कैसे यार? नहाऊंगा नहीं तो फ्रेश कैसे होगा? फ्रेश नहीं होते स्मार्ट कैसे होगा? आ जाओ। बोल के पब, बोल के ट्रिक क्या थी आपका? सस्ता जुगाड़। क्या आपका सस्ता जुगाड़? पब क्यों आऊं आज, इसे बोलते सस्ता जुगाड़, है ना। पब क्यों आऊं आज। फिर से बोला जाए, पब क्यों आऊं आज। पब से बेटा क्या? पब से आपका बोलोगे पीबी। क्यों से क्या है? सीयू। आऊं से क्या आपका एयू। और आज से क्या है आपका एजी। तो ये वो मेटल्स हैं जो कि मेटल्स के साथ ये वो मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर से बोला जाए, पब क्यों आऊं आज, पब क्यों आऊं आज। चलो चलो क्या है, अब यहाँ पर आ जाओ बेटा। तो ये बहुत ही सस्ती ट्रिक है। बोलो क्या है, ये जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, जब ये वाटर, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम है, जब बेटा ये वाटर से रिएक्ट करता है, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्लस आपका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है। अब इसी वजह ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, ये ना आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। इस देखो ना सरफेस, ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम है, इसकी सरफेस पे आकर स्टिक हो जाएंगे और फिर ये फ्लोट करने लग जाते हैं। तब वो क्या बोल रहे हैं? आप बोलोगे का मांगे, का मांगे। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे का मांगे, का मांगे। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन मांगे। का मांगे? हाइड्रोजन मांगे। फिर से बोला जाए, का मांगे बेटा? हाइड्रोजन मांगे। का से क्या है? कैल्शियम। मांगे से क्या आपका Mg, हाइड्रोजन से H2। मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे? जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन इनके सरफेस पे स्टिक हो जाता है। क्यों मांग रहे हैं? क्या मांगे? हाइड्रोजन। चलेगा। अब अच्छा आ जाओ, जिस तरह से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, मतलब कोल्ड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बहुत ही रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? तो आंसर क्या है सर? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और बच्चे रिएक्ट विद हॉट है, अगर हॉट से कर रहा है इसका मतलब क्या है कि थोड़े से लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू देना। क्यों? देखो वो कोल्ड से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट करने के थोड़ा सा जो है गर्म करना पड़ेगा तभी हॉट आया। तो आप कौन सा है यहाँ पर? एक एग्जांपल आपका मैग्नीशियम। बोला जब आपका मैग्नीशियम है। और बच्चे आपका सबसे लास्ट बोलो क्या है? अल्फीजान। बोलो क्या आपका ट्रिक बच्चे? बोलो आपका सबसे लास्ट ट्रिक बच्चे माय डियर, बोलो क्या है? अल्फीजान। फिर से बोला जाए अल्फीजान। अल से क्या आपका एल्यूमिनियम, फी से क्या आपका आयरन और जान से क्या जड़न है। ये कैसे होते हैं? बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। ना ये आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ये आपका जो है हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये सिर्फ क्या बोलते हैं? मुझे स्टीम चाहिए। बोलो क्या आपका? मुझे स्टीम चाहिए। तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और क्या देंगे? मेटल का ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। चलेगा। यहाँ से बच्चे ये पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच रिएक्ट्स नाइदर विद हॉट वाटर नाइदर विद कोल्ड वाटर। किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका स्टीम से करेगा। जो आंसर क्या? अल्फीजान, एल्यूमिनियम, आयरन एंड आपका जान से जिंक हो जाएगा। तो ये परफेक्ट सिनेरियो था माय डियर। आई थिंक देखो क्या है, नाक का ठंडा पानी, का मांगे हाइड्रोजन, और आपका ये बोलो क्या? पब क्यों आऊंगा, और लास्ट में क्या है? अल्फीजान। उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। अब अच्छा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ माय डियर। अच्छा देखो अब आप आंसर लिख सकते हो क्या है? यस यस याद ओके। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? यस। कौन सा? ये जो सोडियम और जो पोटेशियम है, बिकॉज यहाँ पर इनका जो रिएक्शन कैसा होता है? इनका रिएक्शन मीडिया एक्सोथर्मिक होता है। और क्या पूछा देखो, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? यस। का मांगे हाइड्रोजन मांगे, ठीक है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स। कौन सा कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा? कौन सा का? और हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर है। डिड नॉट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स, हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर है। चलो यस। कौन सा आपका? यस। अच्छा आ जाओ, आप बोलोगे सर कौन सा? ये कह रहा है कौन सा कोल्ड वाटर से नहीं करेगा? तो आप बोलोगे हाँ मैग्नीशियम है ना। फॉर द मेटल्स, ओके यहाँ जाओ। और विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम? कौन सा स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा? तो हम मुझे देखते हैं कि स्टीम से रिएक्ट कौन कर जाते हैं। कौन सा? देखो ये जब का अल्फीजान है, आपका अल्फीजान कर जाते हैं। परफेक्ट। मतलब क्या? देखो जी बहुत सिंपल है। देखो जो कोल्ड वाटर से कर रहे हैं बहुत ही रिएक्टिव है, जो हॉट से कर रहा है लेस रिएक्टिव है, और जो स्टीम से कर रहा है वो और ही रिएक्टिव है। तो इस तरीके से अरेंज भी कर सकते हो। आगे आ जाओ, ये हमने कंप्लीट देखा माय डियर। अब बढ़ते हैं यस। और यहाँ से ना एक्टिविटी से जो 3.10 है जी, यहाँ पर एक फिगर है। देखो फिगर है क्या? ये फिगर है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल है। हमें मुझे पता है कि आपका जो है कि कुछ मेटल कौन से अल्फीजान, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो कैसे आप सेटल दोगे? देखो है क्या,
आपके पास बर्नर है माय डियर, और यहाँ पर मेटल का सैंपल है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, और यहाँ पर क्या है, अब ग्लास वुल है सोक्ड इन वाटर, ग्लास वुल है सोक्ड इन वाटर है, तो जब गर्म करोगे यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर है ना, वाटर, तो वाटर इवेपोरेट होगा तो H2 गैस बनेगा। अब ये जो H2 गैस है वो इससे रिएक्ट करेगा, वे करते करते यहाँ पर गैस निकलेगा, गैस करते 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 और यहाँ से पास होगा, तो हम क्या देखते हैं, देखो एग्जाम्पल है Fe का, तो जब Fe को जब वाटर से भिड़वाया जाता, खासकर गैस से ना, तो क्या बनेगा आपका Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, आपको दिख भी रहा होगा एग्जाम्पल में। मान लें कि जो मेटल कौन सा आपका Fe है, और बच्चे लोग क्या है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर Fe3O4 कैसे बना, देखो मेटल प्लस में वाटर, मेटल का ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब बच्चे है क्या, देखो जो Fe की वैलेंसी प्लस का 3 भी होता है और Fe की वैलेंसी प्लस का 2 भी होता है। यहाँ मुझे पता है क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड है, जो यहाँ पर दोनों ऑक्साइड बन जाते हैं। जब ये आपका Fe प्लस का 3 होगा तो प्लस का 3 और O क्या माइनस का 2, क्या बन जाएगा बेटा आपका Fe2O3 है, और इस वाले केस में जो बोलोगे आपका Fe है और साथ में O है, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बनेगा FeO है, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बनेगा आपका Fe3O4, और इसी को नाम देते हैं, बोलो क्या, फेरोसोफेरिक, बोला जाए आपका फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन आई थिंक पीवाईक्यू में पूछा भी गया है कि बताओ कि व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ यस स्टीम ओवर आपका आयरन, तो आपका आंसर बोलोगे सर क्या बनेगा, फेरोसोफेरिक प्लस आपका हाइड्रोजन गैस है। उम्मीद करता हूं आया हो, और ये फिगर पूछा भी गया आपके पीवाईक्यूज में। आ जाओ अब अच्छे बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 3.11 की तरफ है, और है क्या है यहाँ बच्चे माइंड है क्या, आ जाओ क्या, चलो क्या है, और जो यहाँ पर जो है मेन कंक्लूजन क्या है, स्टार्टिंग में सेम मुझे वही कहानी आपका कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन आपका नीचे क्या, आपका नीचे माइंड आपका बोलो क्या, फिगर है क्या, यस अच्छा आप आ जाओ, यस कि जब भी बेटा किसी मेटल को किससे लपेटा जाता, आपका डाइल्यूट एसिड से, जब भी किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड से लपेटा जाएगा, क्या बनता है बेटा, यहाँ बनेगा आपका सॉल्ट बनता है, प्लस में कौन सा गैस, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। फिर आपका जितना अच्छा रिएक्टिव मेटल होगा उतने तेजी से एसिड से रिएक्ट करेगा, चलेगा। और ऐसे क्यों होता है सीखते हैं, देखो हाइड्रोजन गैस क्यों बनेगा, देखो ये मानो कि सपोज जिंक है प्लस में आपका HCl है, अब होता है क्या बेटा, यहाँ पर जो जिंक है ना, ये जिंक आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर से बोला जाए, जिंक आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या करेगा, जिंक इसको धक्का देगा यहाँ से, और क्या जिंक Cl से दोस्ती कर लेगा, तो बनेगा Zn, और Cl प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है। मतलब यहाँ पर ना कहीं एक तरह से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक तरह का आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। और बच्चा लोग ध्यान देना कि बोलो क्या है कि आपका यहाँ पर एक्सेप्शन है, जनरली सब मेटल्स को जब एसिड से बढ़ाते हैं सॉल्ट पर H2 बनता है, लेकिन अगर आपका जो एसिड है वो HNO3 हो जाए, HNO3 बोले तो क्या, नाइट्रिक एसिड है, पढ़ा होगा चैप्टर 3 से आपका, ये कैसे होते हैं हमने एग्जाम्पल में किया था, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बनता है ना, उसको हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O में बदल देता है। तो अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा एसिड है जब उसको मेटल से लपेटा जाएगा तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, तो आंसर क्या आपका यस HNO3 है। रीजन क्या, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पूछिए ऐसा कौन सा मेटल है जो HNO3 के साथ दे देगा, बोलो कि आपका मैग्नीशियम और आपका मैग्नीज है, ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपके एक्सेप्शन जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, चलेगा। बस सोचिए यही कहानी है और इसमें कुछ है नहीं आपका। अब आगे बढ़ते हैं, और इस हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बोलो कौन सा, यस अच्छा कौन सा, पॉप टेस्ट किया जाता है। चलो क्या, अब बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 3.12 की तरफ, और ये सेम टू सेम वही है जो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हो कि आपके पास है कि माय डियर, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा आपने, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट का बोल क्या है, कॉपर सल्फेट का जो कलर क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का बच्चे माय डियर बोलो कलर क्या आपका, यस ब्लू रंग का होता है, चलेगा आपका चलेगा। तो करना क्या, देखो पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, ओके। तो कॉपर वायर को रखना आपका आयरन सल्फेट के सोल्यूशन पे, और आयरन नेल और आयरन की नेल को रखना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 मिनट्स है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो जो पहले केस में क्या आपका पुट द कॉपर वायर, कॉपर को रखा गया किसमें, आपका आयरन के सल्फेट में चलेगा। और सेकंड केस में जगह हाँ ये सबका आयरन नेल को रखा गया आपसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। अब चेक किया जाए किस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। देखो काना कालू मांगे आलू जान फिर प भ क्यों, तो हम क्या देखते हैं आपका Fe ना Fe
Fe आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप मुझे बताओ क्या ऊपर वाले केस में कोई रिएक्शन हो पाएगा? ना जी ना, बिकॉज कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सर नो रिएक्शन। लेकिन नीचे वाले केस में रिएक्शन हो जाएगा। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का था, जो कॉपर सल्फेट माय डियर ब्लू कलर का था, वो किस में चेंज हो जाएगा? वो बन जाएगा FeSO4 और होना भी चाहिए बिकॉज आपका क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका जो है ग्रीन रंग में, पेल ग्रीन में से क्या बोला आपका पेल ग्रीन पे चेंज हो जाता है और साथ में उसी आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होने की वजह से आयरन नेल से ब्राउन रंग की हो जाती है। फिर से बोला जाए, जब इस वाले केस में क्या होगा बेटा? पहली बात तो जो आपका ब्लू कलर था, ब्लू कलर आपका फेड हो जाएगा और साथ में माय डियर बोलो क्या, साथ में आपका जो है कॉपर का डिपोजिशन होने के ऊपर जो है ना, ये आपका आयरन नेल के ऊपर ये ब्राउन रंग का डिपोजिशन आ जाएगा। ये पूछे कि ब्राउन रंग किसकी वजह से आया, तो वो कॉपर के डिपोजिशन की वजह से आया। और यहाँ पर क्या हुआ है सर? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दे, बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलेगा, बस यही था पावर से बैलेंस करने के क्वेश्चन है। ऊपर नहीं होगा क्योंकि वहां पर कॉपर Fe ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। देखो दिख रहा है आपका कॉपर सल्फर का फेड हो गया। यहाँ से आपका ग्रीन कलर नहीं दिखाया गया लेकिन येलो में दिखाया भाई, फेड दिखा रहा है। और जो कॉपर वायर है आपका, यस एग्जैक्टली कॉपर वायर के ऊपर डिपोजिशन, यस तो इसका कॉपर का डिपोजिशन हो चुका है। चलेगा यस सर, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, चलेगा यस। ओके आगे बढ़ा जाए आपका। अब आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या जिंक सल्फेट प्लस में आपका एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा? अगर करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे आ जाओ। एक्टिविटी 3.13 है जो है क्या, देखो आपको क्या करना है, आपको लेना है बोलो क्या सैंपल्स किसके, आपका सोडियम क्लोराइड बोले तो क्या आपका NaCl है और साथ में बेटा बोलो क्या पोटेशियम आयोडाइड बोलो तो क्या आपका Ki है, ये बोलो क्या बैरियम क्लोराइड है। तो ऐसा कुछ लग गया आपको, ये NaCl जहाँ पर Na बोलो क्या मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल है। तो यहाँ पर ये जब मेटल्स और नॉन मेटल्स है तो ये कैसे होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज इनके पास होता है आयोनिक बोलो क्या आपका आयोनिक बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड क्या होता है आपका आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेड होते हैं, इसीलिए बहुत ही आपका हार्ड होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो भी ज्यादा होता है। तो पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज ये प्लस है तो यहाँ पर होता क्या है, जो Na इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है Cl को दे देगा और Na बन जाएगा प्लस वाला, Cl बोलो माइनस वाला, तो प्लस से माइनस की तरफ ट्रांसफर होगा, इसीलिए आपको बनने वाला बॉन्ड कैसा आपका आयोनिक बॉन्ड है। और यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस करता है। जो कहीं ना कहीं चीज में है क्या, इस एक्टिविटी से क्या सीखना? आपको सीखना आयोनिक कंपाउंड के बारे में, आपको सीखना चपका बच्चे फिगर तो नहीं बच्चे बन सकता बच्चे, आपको सीखना बोलो क्या है आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आपको एग्जांपल समझाता हूं, है क्या देखो एग्जांपल क्या देखो, जैसे मान लो कि NaCl है, जो NaCl में होता क्या है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 और 1 क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है बिकॉज इसको सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं सबका, यस आपको आउटरमोस्ट शेल भरी रखनी है तो अपने M का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na बनेगा 2 8 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। चलेगा, और साथ में Cl जो कि 2 8 7 है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा Cl माइनस बोले तो क्या 2 8 और 8 है। अब वो क्या जो Na है, Na में आपका Cl है, ये आपका NaCl 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का और बन गया आपका Na आपका Cl। चलेगा, ये सर दौड़ेगा, जो बना माय डियर सी 1 2 3 4 ना, जो बना बेटा ये क्या सबका, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। चलेगा यस। तो अब मुझे होता और बच्चा आपका हम क्या देखते हैं, ये जो बना इसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ये आपका वाटर में तो डिसॉल्व हो जाता है लेकिन आपका पेट्रोल और केरोसिन पे नहीं होता। चलेगा, यस एग्जैक्टली। और क्या जब NaCl का सपोज कि आपके पास एक ना कंटेनर है, मतलब का 2 इलेक्ट्रोड है और वहां पर अगर आप सपोज कि पूरा सेटल लगा रखा है, अभी हम देखेंगे, और यहाँ पर आपने क्या किया आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, जो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन डायरेक्ट आपका ये टूट जाएगा, आपका Na+ और साथ में Cl माइनस है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। अगर चार्ज पार्टिकल बन गए, मुझे बताओ क्या इसने अपने एक्वस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा? चांस है कि यस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। अब देखो यही पूछा था ना यार। और हाँ, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लेम बनता है, जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे एग्जांपल के लिए येलो रंग का फ्लेम निकलता है, वही पूछा गया। साथ में बेटा देखो क्या ये रहा, देखो ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये बीकर है, स्विच है, बल्ब है और साथ में सॉल्ट सोल्यूशन लिया, यहाँ जब ढालेंगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसके से बल्ब ग्लो कर जाएगा। मतलब सपोज NaCl लिया हुआ है,
तो NaCl2 के क्या देगा बेटा Na+ और आपका Cl माइनस Na+ Cl माइनस है, तो इस तरीके से चिकन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। तो आप बोलोगे कि सर देखो आयोनिक कंपाउंड इस आपका NaCl है, जब ये सॉलिड की फॉर्म पे है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तब नहीं करेगा। लेकिन जब बेटा ये NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन या फिर आपका सेमी सॉलिड फॉर्म पर है, जब ये सेमी सॉलिड और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मोल्टन फॉर्म बोलते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। मतलब हमने क्या क्या सीखा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर एक तो हार्ड होते हैं, साथ में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है, और साथ में उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। परफेक्ट आपका ये अच्छे। और बच्चे जान के हैरानी होगी आप सभी ने क्या कंप्लीट कर लिया माय डियर, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया अपने एनसीईआरटी चैप्टर 3 की सारी एक्टिविटीज है। 5 से 6 क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए, उनको भी लपेटते हैं। तो ये रहा बच्चे पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 मेटल्स, ध्यान से करेंगे। ठीक है, 3 मेटल्स है, कौन कौन से? P, Q और R। कंपटीशन है P, Q, R के बीच में। P इज लेस रिएक्टिव देन Q, मतलब जो P है आपका वो Q से लेस रिएक्टिव है, एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड Q बोथ, मतलब R जो है वो P और Q से भी ज्यादा रिएक्टिव है। चलेगा, आप बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा आपका? लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा बोलो क्या P, और आपका मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा? मोस्ट रिएक्टिव माय डियर हो जाएगा आपका R। चलेगा, ये सर दौड़ेगा। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज PQR इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अच्छा डिक्रीजिंग, अच्छा माय डियर अगर डिक्रीजिंग होगा तो आप R को पहले लगाओगे, देन अच्छा Q को, देन P को। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या किया जाए? हमने जो देखा था इस मान लो सपोज कि Fe ना प्लस में आपका CuSO4 है। अगर बताओ कि मुझे चेक करना है कि Fe ना वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, तो क्या करोगे? आपने Cu का सॉल्यूशन ले लिया और साथ में Fe कुछ है ना, सपोज कि आपने Fe की कुछ P से लिए, अगर Fe ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसे कलर में चेंज कर दिया है ना, अच्छा अगर कलर में चेंज होगा तो पक्का केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां देखेंगे कि Fe ना पक्का Cu से ज्यादा रिएक्टिव। सेम वही करो, आप क्या करो, आप P का सॉल्यूशन लो, Q का सॉल्यूशन लो और आप R का सॉल्यूशन लो। मान लो अगर आपने P का सॉल्यूशन लिया है और साफ साफ दिख रहा है कि P से रिएक्टिव Q है और आपका R है, तो जब P का सॉल्यूशन लोगे माय डियर, तो अगर आप Q से बढ़वाओगे, जब Q से और आपका R से, तो आप देखोगे दोनों केस में ना, दोनों केस में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सेम अच्छा आप क्या करो, आप करो आप Q का सॉल्यूशन लो, Q का सॉल्यूशन लोगे और जब उसमें P और आपका R से बढ़वाओगे, साफ साफ जो P है वो Q से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन माय डियर, और यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। और लास्ट में जो R है, जब R का सॉल्यूशन लोगे और साथ में किसको जब बोलोगे P और आपका R जो Q को बढ़वाओगे, तो बिकॉज P और जो Q है वो लेस रिएक्टिव है आपका R से, तो क्या उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे? नो, जब दोनों केस में रिएक्शन नहीं होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या बोलोगे सर? आप ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से करवा सकते हो। आया, चलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी किया था कंपाउंड ऑब्टेन ऑफ आयरन को जब स्टीम से लपेटा जाए क्या बनेगा? लिखते हैं चक्का आजो क्या है, तो Fe प्लस में बेटा Fe प्लस में बोलो कि आपका वाटर की बात की जा रही, क्या बनेगा आपका Fe3O4 प्लस में आपका हाइड्रोजन है। दैट्स योर आंसर। आजो के Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या होगा, व्हाट हैपन जब कॉपर को हीट किया जाएगा, है ना? इससे ज्यादा कॉपर जो अपना जब एयर सिलेक्ट करेंगे उसे रिएक्ट नहीं करते, बर्न नहीं होता, लेकिन वो एक ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, तो इस कॉपर प्लस में O2 कॉपर ऑक्साइड है। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सर ब्लैक रंग के कॉपर ऑक्साइड चेंज हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओके, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है प्लस में किससे भिड़वाया गया? अच्छा आपका HCl से। सीखना क्या है कि देखो सर ये मेटल का ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर, नो बेसिक नेचर है, तो बेस आपका एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, तो क्या बन जाएगा आपका AlCl3 प्लस में जो बोला वाटर बन जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम बच्चे जब वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपका जब साथ में H2 बनेगा, साथ में जब एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इवॉल्व होगा, चलेगा। वैसे पहले बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड बाद में। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लपेटा गया किससे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। वही कहानी है Al2O3 प्लस में जो बोला क्या NaOH है। और ध्यान देना कुछ मेटल के, वैसे मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? वैसे मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होता है, लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जो है आपके एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। फिर से बोला जाए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाएगा, जो कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड है। आलू जान है ना, आलू और जान से आपके एम्फोटेरिक होते हैं। आजो क्या है, तो क्या बनाएंगे आपका सोडियम Na
AlO2 साथ में जो होगा साथ आपका वाटर बनाएगा। ये दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ है। माय डियर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ क्या कह रहा आपसे। चलो यस बच्चे सेम वही कहानी है। क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा जो पहले वाले यहाँ पर AlCl थी ना, AlCl3 प्लस मैं बोला आपका क्या, यस आपका H2O। सेकंड केस में बोलो क्या, K2 प्लस H2O बनेगा पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2 प्लस आपका एनर्जी है। तीसरा Fe अल्फी जान ये आपका सिर्फ स्टीम से करेगा तो बनेगा आपका Fe3O4 प्लस आपका H2 है। चलेगा। यस आ जाओ। एक एलिमेंट X है, बस अब ये आप खुद करोगे। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक एलिमेंट X है, डिस्प्लेस कर रहा आयरन को एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट से। मतलब जो X ने क्या किया, एक एलिमेंट X ने डिस्प्लेस कर दिया आपका यस FeSO4 में से आपका Fe को डिस्प्लेस कर दिया पक्का। X आपका Fe से रिएक्टिव है। आप कह रहे कि बताओ क्या होगा ऑब्जर्वेशन, आप खुद बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन पे। इफ द एलिमेंट को ट्रीट किया जाएगा एक्वेस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और आपका बोलो क्या है सिल्वर नाइट्रेट है। देखो बहुत सिंपल है। अगर X Fe से रिएक्टिव है तो काना कालू मांगे आलू जान। देखो ना काना कालू, आप लिखो काना कालू मांगे आलू है ना जान, फिर प भ क्यों हाँ जी आ जाओ। आप बताओ देखो जब X ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया पक्का, X जो है Fe से ऊपर होगा तो बताओ क्या वो कॉपर सल्फेट कर पाएगा। देखो कॉपर का नीचे तो खुद बताना है। और सब बच्चे आपको चाची कसम है, इसका आंसर चाची लिख भी लो, चाची कसम है, चाहे कहीं से भी करो करके मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। चलो क्या अब आगे बढ़ते हैं माइंड आपका। यस नेम द फॉलोइंग है ऐसा मेटल इसको चाकू से काटा जा सकता है, क्या बोलोगे। यस सर अभी देखा था लीना का लिथियम सोडियम पोटेशियम, कोई से लिख दो। लसरस नॉन मेटल आया याद, आयोडीन। यस ऐसे मेटल जो कि एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वैसे मेटल सॉलिड स्टेट पे होते हैं, लेकिन कौन सा, मरकरी आपका लिक्विड होगा। आ जाओ मोस्ट मैलिएबल माय डियर गोल्ड। यस ये आपका मेटल जो कि आपके बेस्ट कंडक्टर है, क्या बोलोगे। यस ये आपका सिल्वर है। और ऐसा नॉन मेटल जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हम देखा था कार्बन के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, जो कार्बन दैट्स इट आपका। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर 3 की एक्टिविटीज का भी लास्ट क्वेश्चन। इतना ही पूछा आपका, कंपेयर इन टैबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द ओके कोल्ड एंड हॉट वाटर। अच्छा बताओ आप ये भी आप खुद करोगे क्या, सोडियम को भिड़वाओगे इससे कोल्ड और आपका हॉट से, चेक करके बताओ क्या होगा। और ये डिस्कस किया था। और सेम कैल्शियम को कराना है और सेम मैग्नीशियम को, और बताना किस केस में सोडियम क्या इससे करेगा, सोडियम क्या हॉट से करेगा। और चलो ईमानदारी से लिखो, पूरी एक्टिविटीज मैंने कराई, क्वेश्चन भी कर लिए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, वो वाला और एक वाला। तो ये भी आपका बोलो क्या आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से आपका ये आपका होमवर्क देते हुए आप क्या खत्म हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है एनसीईआरटी चैप्टर 3 की एक्टिविटीज है। चलो देखो क्या क्या बहुत सिंपल है। बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप सभी का टारगेट है कि सर 95 प्लस लाना है तो ऐसे में एनसीईआरटी को ना बोलते ना कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके टिप्स में होनी चाहिए, वही कारण है। सोचो हर एक चीज आप कर रहे हो, आपने एनसीईआरटी करी बच्चे, फिर आपने एग्जाम्पलर किए, फिर क्या कर रहे हो आप साथ साथ आप कर रहे हो पीवाईक्यू साथ में कर रहे हो, सैंपल पेपर और साथ में एंड में एक्टिविटीज। कुछ छोड़ा यार तुमने, कुछ छोड़ा ही नहीं तो भैया मार्क्स कहाँ कटेंगे। ये परफेक्शन चाहिए होता है। तो बहुत मजा आया, जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सभी का आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा।